Hello everyone, welcome to you all on our YouTube channel BS English Academy. Mr. Vinod sir is here to welcome you. As this video we are going to discuss how to write formal letter की बात जो है आज नहीं करेंगे सर. In this video we are going to discuss how to write informal letters. ठीक है, आज हम सीखेंगे informal letter का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है और informal letter क्या होता है. इन्फॉर्मेटर लेटर के जो है ना ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड किए गए हैं, उनकी एक प्ले लिस्ट जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे. तो फॉर्मल लेटर कैसे होता है, क्या क्या प्रकार का मैटर फॉर्मेट उसका होता है, वो सारी कुछ चीजें जो है ना उसमें डिस्कस की गई है. बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ जाएगा. ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी. लिंक के माध्यम से जो है ना वो वीडियो को आप देख सकते हो और अपने डाउट जो है ना क्लियर कर सकते हो. तो फिलहाल में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में इनफॉर्मल लेटर की. इनफॉर्मल लेटर मतलब क्या होता है, जो ब्लड रिलेशंस के लिए या फिर ब्लड रिलेशन में हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर. या फिर हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, दूर दराज वाले जो रिलेटिव्स होते हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स के लिए जो हम लेटर लिखते हैं उस लेटर के फॉर्मेट को या फिर उस लेटर के टाइप्स को हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर. तो आज सीखने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर. क्या है इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर. अब इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लिटिल बिट डिफरेंस होता है. इनफॉर्मल लेटर जो ब्लड रिलेशंस के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए लिखा जाता है, और जो फॉर्मल लेटर होता है उसी को हम ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, जो कि किसी ऑफिस के हेड को लिखा जाता है, किसी ऑफिस के रेफरेंस में लिखा जाता है. ठीक है, इनफॉर्मल लेटर. आज हम लेटर लिख रहे हैं अपने एक दोस्त को जिसको स्कॉलरशिप मिली है. ठीक है, टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम हु ओन दी स्कॉलरशिप वी आर राइटिंग दिस लेटर टू अवर क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड. इज इट क्लियर? उसको स्कॉलरशिप मिली है, 15,000 की स्कॉलरशिप मिल गई है. जैसे ही उसने 10th बोर्ड के एग्जाम में मेरिट में मतलब फर्स्ट रैंक में वो पास आउट हो गया है, तो उसको जो है 50,000 की स्कॉलरशिप दी गई है कॉलेज की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से, ताकि वो आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से करे. इज इट क्लियर? तो उसको कांग्रेचुलेशंस करने के लिए जो है ना आज हम ये लेटर लिखने जा रहे हैं. देखो कैसे लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर तो देखो सेंडर कौन रहेंगे, हम रहेंगे. ठीक है, तो एक साइड में देखो उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा. क्वेश्चन कैसा आता है हमारे एग्जाम में, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि राइट ए लेटर इनफॉर्मल लेटर की बात चल रही है. ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड, टू योर फ्रेंड. क्यों क्यों लेटर लिख रहे हैं? फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम. ठीक है, क्यों? ऑन विनिंग, विनिंग विनिंग ए स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप. ठीक है, तो उसको स्कॉलरशिप मिली है, इसके कारण हमें क्या करना है, उसको लेटर लिखना है. तो देखो सेंडर का एड्रेस यहाँ पे रहेगा. ठीक है, सेंडर कौन है? हम है. तो हमारा जो एड्रेस रहेगा उसको हम पहले यहाँ पे लिखेंगे. मान के चलते कि मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो लेटर स्टार्ट हो गया है, मेहर अपार्टमेंट. कौन से अपार्टमेंट में रहता हूं मैं? मेहर अपार्टमेंट. ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर में आता है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मतलब मैं अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूँ. ठीक है, तो मैं मेरा एड्रेस लिखूंगा. तो मैं रहता हूँ यहाँ पे मेयर एड्रेस, सॉरी मेयर एड्रेस नहीं, मेयर अपार्टमेंट. उसके बाद चेंबूर. ठीक है, चेंबूर मुंबई, मुंबई में रहने वाला हूं मैं, या फिर हम मुंबई में रहते हैं और अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं. अब यहाँ पे आएगा पिन कोड नंबर. देखो क्या क्या चीजें आती है. ठीक है, सेंडर एड्रेस में क्या क्या चीजें आती है, जहाँ पे वो रहते हैं. भेजने वाला मतलब सेंडर, जहाँ पे जिस एरिया में वो रहता है उसका सबसे पहले डिटेल्स आता है. पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस.
ऐसे कुछ तो भी पैटर्न है, ऐसे कुछ तो भी स्ट्रक्चर होता है लेटर का, ठीक है। तो हमने जो है जो भेजने वाला है, मतलब मैं अगर अपने दोस्त को भेजता हूँ तो मेरा एड्रेस मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। और ये जो एड्रेस होता है सेंडर का या फिर रिसीवर का, वो ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में पैकअप होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एड्रेस। अब बात करते हैं पिन कोड नंबर की। पिन कोड नंबर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बगैर पिन कोड नंबर से हमारा जो लेटर होता है वो पोस्ट नहीं होगा, मतलब ही वो रिसीव करने वाला जो है उसके पास नहीं पहुंचेगा, मतलब रिसीवर जो है ना उस लेटर को नहीं पा सकेगा, उसको नहीं मिलेगा। तो पिन कोड नंबर भी यहाँ पे डाल देते हैं। पिन कोड नंबर में कुछ इस प्रकार से डाल देता हूँ 00076, ठीक है, 440076, ये हो गया पिन कोड नंबर। अब यहाँ पे आएगी डेट, जिस तारीख को मैं लेटर लिख रहा हूँ वो डेट यहाँ पे मेंशन करना होगा मुझे। मान के चलो भाई मैं 14th ऑफ, ठीक है, 14th ऑफ अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 2021 को लेटर लिख रहा हूँ। जिस तारीख को मैं लेटर लिख रहा हूँ, I mention that तारीख, sorry that date here, okay, in sender's address, वहां पे आएगा जो लिखने वाला है उसके एड्रेस के नीचे तारीख आएगी, ठीक है। तो तारीख लिखने के भी दो अलग अलग प्रकार के तारीख का फॉर्मेट होता है, मतलब दो अलग अलग तरीके से हम डेट को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले तारीख लिखा है, मतलब डेट मेंशन किया, उसके बाद मंथ मैंने मेंशन किया, उसके बाद ईयर मेंशन किया, ठीक है। तो इसी डेट को जो है ना मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं पहले महीना मतलब मंथ अगस्त मेंशन करूंगा, लिखूंगा, उसके बाद डेट लिखूंगा 14, और जब इस प्रकार के सेकंड जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि पहले जब हम मंथ मेंशन करते हैं, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर मेंशन करते हैं, तो मंथ और डेट और ईयर दोनों के बीच में कॉमा आएगा। और अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉमा नहीं आएगा। देखो कहीं पे भी मैंने कॉमा नहीं दिया है इन डिटेल्स ऑफ सेंडर्स, ठीक है, कॉमा वगैरह नहीं दिया जाता था। पुराना फॉर्मेट ऐसा था जहाँ पे हम क्या करते थे, कॉमा देते थे, लेकिन अभी नए पैटर्न के अनुसार कॉमा नहीं देना है। अब उसके बाद ठीक है क्या करना है अब जो रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर है उसका भी एड्रेस कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर का। अब रिसीवर कौन है, कोई तो भी होगा अपना दोस्त जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। बिना रिसीवर के जो है ना वो लेटर कहाँ पे घूमेगा, ऐसे वैसे घूमता रहेगा। चलो ठीक है, अब रिसीवर रिसीवर कौन है, ये 157, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ना है। 157 विशाल नगर ओके, विशाल नगर विले पार्ले, ये देखो मुंबई का एरिया है, विले पार्ले ईस्ट, ठीक है, ईस्ट मुंबई और अभी एरिया अलग है जिसके कारण यहाँ पे दूसरा हमें पिन कोड नंबर मेंशन करना होगा पड़ेगा 00072। ये आ गया हमारा रिसीवर का पिन कोड नंबर 440072। अब यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा हो गया तो मिटा देते हैं, ठीक है, एक जीरो को मिटा देते हैं। 6 ही होंगे हमारे पिन कोड नंबर 72, और यहाँ पे भी मुझे लगता है एक ज्यादा हो गया है, यहाँ से भी एक मिटा देते हैं, सॉरी 76, ऐसे कुछ तो भी था। ये हो गया हमारे रिसीवर का एड्रेस, क्लियर। अब रिसीवर के एड्रेस में हमें क्या नहीं लिखना होता है, रिसीवर के एड्रेस में हमें डेट नहीं लिखनी होती है। तो डेट कहाँ पे आएगी, जो सेंडर होता है उसके ही एड्रेस के नीचे जो है ना डेट मेंशन करनी होती है। बात समझ में आ गया, चलो सामने चलते हैं। ये हो गया रिसीवर का एड्रेस। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे, ओके, क्लियर, ठीक है। हम फॉर्मल लेटर में क्या लिखते थे, रिसीवर का एड्रेस होने के बाद जो है ना सब्जेक्ट लिखते थे,
ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते थे, मतलब रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम। तो उसी प्रकार से इनफॉर्मल लेटर हम जब लिखते हैं, जिसको भी लिख रहे हैं, ठीक है, छोटे बड़े, हम रिस्पेक्ट सॉरी डियर फ्रेंड, डियर अंकल, डियर आंटी, डियर मम्मी, इज इट, डियर पापा जी, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में लिखा था डियर सर, डियर मैडम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डियर फ्रेंड, ओके, क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड। और डियर फ्रेंड के बाद हम उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मान के चलो कि मेरे दोस्त का नाम जो है ना कुछ अमित है, ठीक है, ये लिख लिया, या फिर डियर अमित भी लिख सकते हैं, या फिर डियर फ्रेंड अमित भी अगर लिखते तो भी गलत नहीं है। इन दोनों तरीके से जो है ना हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर पापा जी को लिखना है, पापा जी को अगर लिखना है, मुझे मेरे पिताजी को जो है लेटर लिखना है, तो यहाँ पे मैं डियर पापा जी और उनका नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमारे से वो उम्र में बड़े हैं। अगर हम अपने से छोटे लोगों को लिख रहे हैं, भाई बहन के लिए लिख रहे हैं, या फिर कोई रिलेटिव्स के छोटे लड़के हैं, उनको अगर लेटर लिख रहे हैं, तो उस समय में जो है ना उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। अपने सेम एज होने वाले दोस्तों को अगर लेटर लिख रहे हैं, तो उनका नाम है यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमसे उम्र में जो बड़े हैं, उनको अगर लेटर लिख रहे हैं, वो इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, उनको लेटर लिखते तो उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर डियर अंकल, डियर आंटी जी, इस प्रकार से लिखेंगे। डियर फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि नाम लिखा उस प्रकार से बड़े लोगों का यहाँ पे नाम नहीं आएगा। सामने चलते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे। अब सामने देखो, मेन जो बॉडी रहेगी हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। क्या क्या मटेरियल इसमें ऐड करना है, सबसे पहले उसको थैंक्स कहना है, ठीक है। थैंक्स कहना है किसके लिए, कि बहुत ही जबरदस्त तरीके की न्यूज जो है ना उसने मुझे दी है या फिर हमें दी है, ठीक है। उसने कौन सी न्यूज बताई, कि भाई ही वो स्कॉलरशिप, ठीक है, उसको स्कॉलरशिप मिली है, ये जो गुड न्यूज है उसने हमारे साथ शेयर की, इसलिए हम उनको थैंक यू कहेंगे, ठीक है, हमको थैंक यू कहेंगे, और बाद में हम कॉन्ग्रेचुलेटिंग कहेंगे। इज इट क्लियर। चलो, तो सबसे पहले आएगा हमारा इस प्रकार से थैंक्स, थैंक्स फॉर गिविंग हैप्पीएस्ट, फॉर गिविंग हैप्पीएस्ट, for giving happiest news about your about your having won scholarship, ठीक है। तो पहला सेंटेंस रहेगा हमारा, थैंक्स फॉर गिविंग हैप्पीएस्ट न्यूज अबाउट यूर हैविंग वोन स्कॉलरशिप, ओके। उसके बाद हाँ, ये तो ठीक है, तुमने जीता है, ये जो न्यूज है हमें दिया, इसलिए थैंक्स। उसके साथ साथ तुम्हें वो यू डिजर्व इट, ठीक है, तुम्हें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा होशियार स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इसीलिए तुम्हें वो मिलनी ही चाहिए थी। ऑलरेडी यू डिजर्व इट एंड दैट्स व्हाई आपने वो जीत भी लिया है और आपको वो मिल भी गई है। तो आगे का सेंटेंस रहेगा, यू डिजर्व, आधी स्पेलिंग इधर लिखता हूं, यू डिजर्व इट रियली एंड, आपको मिलनी चाहिए और आपको मिल भी गई, एंड अचीव्ड इट। देखो क्या लिखा हमने, थैंक्स फॉर गिविंग हैप्पीएस्ट न्यूज अबाउट यूर हैविंग वोन स्कॉलरशिप। अगर उसका फर्स्ट रैंक आ गया है, मान के चलो कि किसी एक एग्जाम में जो है ना फर्स्ट रैंक में वो पास आउट हो गया, वो न्यूज जो है ना हमने उसने जो है ना हमें दी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो स्कॉलरशिप। अगर रिजल्ट लगने के बाद हम उसको लेटर लिख रहे हैं कि वो फर्स्ट नंबर पर पास आउट हुआ है, तो फिर क्या कहेंगे, गिविंग हैप्पीएस्ट न्यूज अबाउट यूर हैविंग वोन स्कॉलरशिप, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसने उस समय में स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है या फिर उसने स्कॉलरशिप नहीं जीती है, तो क्यों हम लेटर लिख रहे हैं, फर्स्ट रैंक पर पास हुआ है, ठीक है। सो फॉर योर
आउटस्टैंडिंग फॉर योर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन इन फिर वो एग्जाम का नाम लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वगैरह वगैरह, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद यू डिजर्व इट, ऑफकोर्स आपको मिलने ही चाहिए उतने परसेंटेज, यू डिजर्व इट एंड रियली अचीव्ड इट, ये रहेगा वैसे का वैसा ही सेंटेंस, ठीक है। तो इतना हो गया। अब सामने चलते हैं, इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, चलो सामने चलते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम पूरा डिटेल में लिखेंगे, क्या लिखना है देखो कहाँ पे, माई, ठीक है, हमारी जो खुशियां है उसका कोई ठिकाना नहीं है। वी आर टू मच हैप्पी, दैट मीन्स माई हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस, ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, मतलब खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। न्यू नो बाउंड्स, न्यू नो बाउंड्स मतलब जब भी हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, ओवर जॉयड, ठीक है, खुशियों में हम जब बहते हुए चले जाते हैं, तो वो जो खुशियां है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, ठीक है, न्यू नो बाउंड्स, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है जब आपको स्कॉलरशिप मिली, ये मैसेज मैंने या फिर ये न्यूज जो है ना मुझे मिली, ठीक है। न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गॉट द न्यूज, ओके, ठीक है, व्हेन I got the news, जब बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। नेक्स्ट, द जॉय ऑफ योर विक्ट्री, द जॉय ऑफ योर विक्ट्री, द जॉय ऑफ योर विक्ट्री, आपकी जो जीत है, ठीक है, आपकी जीत मतलब दोस्त ने जो स्कॉलरशिप जीती है या फिर उसको जो मिली है, जो उसको दी गई है, वो जो जीत है उसकी बात कर रहे हैं। योर विक्ट्री, द जॉय ऑफ योर विक्ट्री was shared by was shared by shared by all family members, all मेंबर्स, तो घर में होने वाले जितने भी मेंबर्स है या फिर हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉलोनी में, हमारे नेबर जो भी है, उन सभी को जो है ना, ये आपकी जीत की जो न्यूज है, आपकी जीत की जो खुशी है, हमने शेयर की या फिर सभी को हमने बताया, ठीक है, बाय ऑल मेंबर्स और वो फैमिली। फैमिली, सामने चलते हैं, क्या लिखेंगे, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, ओके, हाँ, आप हमारे फैमिली में आप फर्स्ट मेंबर हो जिसको ये स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। हम आगे लिखेंगे कि आप जो है हमारे फैमिली में पहले ऐसे व्यक्ति हो, पहले ऐसे इंसान हो, पहले ऐसे स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसको ये स्कॉलरशिप मिली है। आपके पहले जो है ना किसी को भी जो है हमारे फैमिली में ऐसी स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है, ठीक है। सो चलो हम ऐसे लिखेंगे, यू आर इंडीड द फर्स्ट वन, इंडीड द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन जिसको ये स्कॉलरशिप मिली है। तो कैसे लिखेंगे, यू आर इंडीड द फर्स्ट वन, ओके, इन अवर फ्रेंड्स, इन अवर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, सॉरी फैमिली मेंबर नहीं है, फर्स्ट वन इन आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, आप पहले ऐसे दोस्त हो, ठीक है, एक पहले ऐसे ग्रुप मेंबर हो, जो दोस्तों का ग्रुप होता है, उस दोस्तों के ग्रुप में आप पहले ऐसे एक फ्रेंड हो जिसको ये स्कॉलरशिप मिली है। बाकी लोगों को अभी तक किसी को भी जो है ना ये स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है। सो फर्स्ट वन इन आवर फ्रेंड्स ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप टू हैव won, जिसको
जिसने ये स्कॉलरशिप जीती है, सच ए वेल डिजर्व। ठीक है, आप पहले ऐसे फ्रेंड हो, पहले ऐसे ग्रुप मेंबर हो जिनको ये इस प्रकार की स्कॉलरशिप मिली है। ठीक है, वोन सच ए वेल मेरिटेड। अब ये जो मेरिटेड वर्ड है हमने क्यों लिखा है भाई, उसने फर्स्ट रैंक में जो है ना वो एग्जाम पास आउट किया है, मेरिट वाला स्टूडेंट है, मेरिट में आने की वजह से जो है ना उसको स्कॉलरशिप मिली हुई है। जो फेल होता है, ठीक है, उनको थोड़ी ना स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको तो धक्के मिलेंगे, उनको तो पनिशमेंट मिलेगी, उनको तो बहुत सारी मार मिलेगी। तो ये मेरिट में आने की वजह से जो है ना इसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ये मेरिटेड डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शंस, ठीक है। नीडलेस, सब समझा के देता हूं, क्यों टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नीडलेस टू ऐड, याद करना जो है, क्या ऐड करना है, देखते हैं क्या ऐड करना है। तो नीडलेस टू ऐड, ब्राइट फ्यूचर अवेट्स, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर अवेट्स, यू माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये सेंटेंस देखो क्या है, नीडलेस टू ऐड ए ब्राइट फ्यूचर अवेट्स यू माय फ्रेंड, मतलब आने वाला जो कल का दिन है, आने वाला जो फ्यूचर है डेफिनेटली आपका ब्राइट ही रहेगा। ठीक है, आप इसी प्रकार से जो है ना आने वाली जितनी भी एग्जाम्स होगी, जितने भी एग्जाम्स आप फेस करोगे, डेफिनेटली इनके जैसे ही ये जो एग्जाम आपने क्रैक किए, जितनी की परसेंटेज आपको यस एग्जाम में मिले, जिसके कारण आपको स्कॉलरशिप मिली है, सेम उसी प्रकार के परसेंटेज और इसी प्रकार की जो स्कॉलरशिप है आपको आने वाले फ्यूचर लाइफ में भी मिलेगी। तो इस प्रकार की मैं शुभकामना देते हुए या फिर मैं विश करता हूं। ठीक है, सो नीडलेस टू ऐड, ये ऐड करना जरूरी है, ठीक है, याद करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नीडलेस टू ऐड, ऐड करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ निगेटिव नहीं है, इसका अर्थ पॉजिटिव है कि भाई ये कहना पड़ रहा है कि आगे का जो फ्यूचर है आपका इसी प्रकार से ब्राइट हो या फिर ब्राइट रहेगा। ठीक है, मतलब चमकते सितारे के जैसे जो है आप आगे की जिंदगी जो है ना शाइनिंग करते हुए गुजारोगे या फिर आगे बढ़ोगे अपने जीवन में। सामने चलते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में हमने लिखना है, अब ये सारी तो इंफॉर्मेशन लिख ली, कांग्रेचुलेशन ये वर्ड अभी तक हमने यूज नहीं किया है जो कि इस लेटर का सेंटर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ, जगह नहीं छोड़, डायरेक्ट लिखना है, लेकिन समझने के लिए वैसे भी समझ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो गया है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट, आई कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू मोस्टली, ठीक है, आई कॉन्ग्रेचुलेट कॉमा, ठीक है, यू मोस्टली सॉरी मोस्ट हार्टेडली लिखते हैं, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर ले, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, यू मोस्ट, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू मोस्ट हार्टली, मतलब तहे दिल से जो है मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू मोस्ट हार्टली ऑन योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ठीक है, हार्टली ऑन योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ये आपका जो परफॉर्मेंस है कैसा है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपके जैसा परफॉर्मेंस जो है ना इस फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स के ग्रुप में अभी तक किसी ने भी जो है ना नहीं दिया है या फिर नहीं शो किया है, एंड दैट्स व्हाई
इसकी जो परफॉर्मेंस है, इस प्रकार के वर्डिंग थोड़ा सा हमें यूज करना है ताकि उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो थोड़ा सा अच्छा हो चेक करने वाले के ऊपर। दैट्स राइट। तो ब्रिलियंट, परफॉर्मेंस, ये हो गया। उसके बाद नाउ व्हाट, आगे क्या करना है, ठीक है, आगे के बारे में पूछेंगे ना उसको कि आगे आपका क्या ड्रीम है। नाउ व्हाट अबाउट द सेलिब्रेशन, ये तो मेंशन करना ही होता है। नाउ व्हाट अबाउट, पार्टी कब देते हैं, पार्टी कब दोगे रे, ऐसा पूछते हैं ना, भाई पार्टी कब दोगे। सो नाउ व्हाट अबाउट द सेलिब्रेशन पार्टी। तो पार्टी देते ना, क्यों, सेलिब्रेशन पार्टी, सेलिब्रेशन पार्टी की पार्टी कब देते हो। ये यहां तक हो गया। व्हाट दैट परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट अबाउट द सेलिब्रेशन पार्टी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखना है, वी विल ट्रुप अप, वी विल ट्रुप अप। ट्रुप मतलब क्या होता है, ग्रुप होगा, ठीक है। सो ट्रुप अप बाय द डजन, by the dozen, okay, if you invite, अगर आप हमें बुलाते हो, if you care to invite, if you care, अगर हमें बुलाने के बारे में सोचते हो, फिर हमें बुलाते हो, if you care, ओके, इफ यू केयर, हमारी, अब केयर करना मतलब हमें भूलाओ, ठीक है, हमारे बारे में सोचो, हमें भूलना मत। इफ यू केयर टू इनवाइट अस, टू इनवाइट अस, ठीक है, यहां तक हो गया। अब सामने आई एंड, लास्ट लाइन, आई एंड, ठीक है, बाय विशिंग, by wishing, okay, by wishing you all the best, all the best बोलते ना, you all the best, all the best, यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके सामने, ठीक है, उसके सामने आप, मैं तो आपको लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं तो लेटर लिख रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त को लेटर लिख रहा हूँ, आप या फिर हम लोग जो है ना अपने दोस्त को लेटर लिखते, ठीक है, उसको कांग्रेचुलेशन करने के लिए हमने तो लेटर लिख लिया। अब लेटर लिखने के बाद हमारी एक लास्ट ऐसी विश होती है, कौन सी, कि जल्दी से जल्दी जो है ना हम मिलने का प्रोग्राम करते हैं, मिलने का प्रबंध करते हैं, क्योंकि भाई ये सेंटेंस यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि पार्टी कब देने वाले हो। भाई कितना हो गया, आई एंड बाय विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, आई लुकिंग फॉरवर्ड, आई looking forward, okay, I looking forward, sorry, I looking नहीं चाहिए, यहाँ पे looking forward, ठीक है, looking forward, ये जो सेंटेंस है अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो फॉर्मल लेटर में भी लिखा जाता है, ठीक है, looking forward, लेकिन जैसे कि वैसे नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज जो है ना फॉर्मल लेटर में किया जाता है और इनफॉर्मल लेटर में इस प्रकार से लिखेंगे। या फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू, किसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, किसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, किसका इंतजार कर रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मीटिंग यू, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी हम एक दूसरे को मिलेंगे, जल्दी से जल्दी जो है ना हमारी मुलाकात हो, इसके लिए मैं आशा करता हूं। ये सेंटेंस मतलब या फिर ये इस प्रकार का अर्थ होने वाला सेंटेंस है ये कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल। फॉर्मल में कैसे करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है, योर रिस्पॉन्स, योर रिप्लाई, ऐसे हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। जब भी किसी ऑफिस के नाम पर या फिर किसी ऑफिस के हेड के लिए हम लेटर लिखते हैं तो उसका एंडिंग जो है ना इस प्रकार से होता है, क्योंकि हमने जो लेटर लिखा है, ठीक है, उसके बदले में वो कुछ अगर रिप्लाई देते हैं
या फिर रिप्लाई देने लायक हमने अगर कुछ लेटर उनको लिखा है, या फिर रिप्लाई मांगने के लिए जो है ना, रिप्लाई मांगने वाला अगर हम लेटर लिखते हैं, तो लास्ट का जो सेंटेंस होता है हमारा वो कैसे होता है, लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई, आपके रिप्लाई का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से ये सेंटेंस है यहाँ पे जो कि फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में हमने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है ना एक दूसरे को मिलेंगे, हमारी जल्दी से जल्दी मुलाकात हो, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा लास्ट का सेंटेंस ऑफ दिस लेटर, और लास्ट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, थैंकिंग यू नहीं लिखना है। फॉर्मल लेटर में हम जो उसका एंड था, फॉर्मल लेटर में जो एंडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, थैंकिंग यू, और उसके बाद यूवर्स सिंसियरली, यूवर्स फेथफुली, यूवर्स ट्रूली, इस प्रकार के वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में जो है ना थैंकिंग यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, थैंकिंग यू नहीं लिखना है। तो फिर क्या लिखना है, अरे भाई ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे आपका दोस्त, आपका चहिता, आपका वेल विशर्स, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे यू आर लविंग फ्रेंड, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, यू आर लविंग फ्रेंड, क्या लिखेंगे, यू आर लविंग फ्रेंड, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, तू तो मेरी जान है, चलो अच्छी बात है, यू आर लविंग फ्रेंड, ओके। और यहाँ पे नाम आएगा किसका, जो भेजने वाला है उसका नाम आएगा लास्ट में। अब लेटर लिखने वाला, भेजने वाला कौन है, ठीक है, भेजने वाला। अब जो रिसीव करने वाला है, ये लेटर हमने जिसको लिखा है उसका नाम अमित है, उसका नाम अमित है, और लास्ट में जो भेजने वाला है उसका नाम होना चाहिए, ना कि रिसीव करने वाला। तो भेजने वाले का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में। अब भेजने वाले का नाम मतलब मैं मेरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं मेरा नाम लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, देखो सचिन, ठीक है, गणेश वर्मा, ठीक है, क्या नाम लिखा है हमने, सचिन गणेश वर्मा, मतलब मेरा नाम जो है मैंने लास्ट में लिखा है सचिन गणेश वर्मा। ये रहा हमारा सेंडर का नाम, सेंडर का जो एड्रेस है नीचे लिखने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना सेंडर का पूरा डिटेल जो है ना उसका जो एड्रेस है हमने लेटर के स्टार्टिंग में ही लिखा है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ना ये कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाला लेटर जो है ना लिखा जाता है। सेम लेटर का फॉर्मेट जो है कब यूज करेंगे, जब मान के चलो कोई रिश्तेदार में जो है ना किसी के रिश्तेदारी में जो है ना किसी को लड़का हुआ है, किसी को लड़की हुई है, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमें फॉलो करना है, इसी प्रकार से हमें फॉलो करना है। या फिर किसी ने मान के चलो किसी ने गाड़ी खरीद ली, किसी ने मकान खरीद लिया, तो किसी ने जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, इसे किसी की शादी हो गई, किसी की एंगेजमेंट हो गई, तो इस ऐसे खुशी के मौके पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार का लेटर लिखते हैं, इस प्रकार के लेटर हम भेजते हैं। इज इट क्लियर? तो ये है उस प्रकार का एक फॉर्मेट, ठीक है। जिस किसी को लड़का हो गया, किसी को लड़की हो गई, तो भी हम लेटर भेजते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा लेटर भेजते हैं, कंप्लेंट लेटर भेजते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भेजते हैं। तो फिर कौन सा लेटर लिखते हैं हम, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। लेकिन किस प्रकार का फॉर्मेट होता है उसका, ये इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। इसी प्रकार से हमें फॉर्मेट रखना होगा और इसी प्रकार से हमें लिखना होगा। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये जो इनफॉर्मल लेटर है, जो किस टॉपिक के आधार पर था, कांग्रेचुलेशंस मतलब बधाई देने वाला ये पत्र है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेटर के टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो जाना चाहिए ताकि उनके जो डाउट्स है रिलेटेड टू दिस वन, ओके, ये डाउट्स क्लियर होने चाहिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर तो
उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो जाएगी। और हाँ, किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, या फिर जिस नए टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जो देखनी है, समझनी है, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय महाराष्ट्र। थैंक यू।